गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम रूट वर्ड का क्लास नंबर 9 पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके रूट वर्ड और इन पर बेस्ड सारे वर्ड्स। लेकिन उससे पहले इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट। चलिए आज का टुडेस एजेंडा देखते हैं। आज हम लोग रूट वर्ड में कौन कौन सा वर्ड पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैग रूट वर्ड है, देन आफ्टर एम्बुल है, फिर ओमनी है, फिर सोली या सोल है, फिर एम्बी है, फिर क्रेड या क्री है, साइड हो गया, फिर फोबिया है और क्रैसी है। तो ये सारे रूट वर्ड है जिस पर बेस्ड हम लोग वोकेबलरी सीखेंगे और सीखना बहुत आसान है बिकॉज रूट वर्ड से जितने भी वोकेबलरी है उसको याद करना भी बहुत इजी है। तो चलिए सीखते हैं एक एक करके। मैग से रिलेटेड, एम्बुल से रिलेटेड, ओमनी से रिलेटेड, सोली या सोल से रिलेटेड, एम्बी से रिलेटेड, क्रेड या क्री से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड, फोबिया और क्रैसी से रिलेटेड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सरमसपुर ट्यूटोरियल थ्रियम। ये आपको यूट्यूब के इसी चैनल का अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट रूट वर्ड हमारा है मैग। तो मैग जो रिलेटेड है इसका मतलब ये होता है ह्यूज, बिग और ग्रैंड। मींस रूट वर्ड मैग सिग्निफाइज ह्यूज, बिग और ग्रैंड। तो जहां जहां भी ये रूट वर्ड मैग मिले आप समझिए वो वर्ड कहीं ना कहीं ह्यूज से रिलेटेड है, बिग से रिलेटेड है और ग्रैंड से रिलेटेड है। एज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर जो वर्ड है मैग्निलोकेंट, यहाँ पर एमएजी मैग है। इसका मतलब ये वर्ड है कहीं ना कहीं ह्यूज से रिलेटेड है, बिग से रिलेटेड है या फिर ग्रैंड से रिलेटेड है। फिर दूसरा वर्ड यहाँ पर देखिए मैग्निपोटेंट है, यहाँ भी आपको एमएजी मैग मिल जाएगा। इट मीन्स मैग्निपोटेंट भी कहीं ना कहीं ह्यूज, बिग और ग्रैंड से ही संबंधित है। फिर नेक्स्ट है मैग्नेनिमस, यहाँ पर भी आपको एमएजी मैग मिल जाएगा। मैग्नीफाई है, यहाँ भी मैग मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ये मैग्निफिको, यहाँ भी मैग आपको मिलेगा। मैग्निफिसेंट, यहाँ भी मैग मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड, यहाँ भी मैग मिलेगा। इन दिस वे दिस 7 वर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन द रूट वर्ड मैग एंड दिस ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू ह्यूज, बिग एंड ग्रैंड। लेट्स डिस्कस फ्रॉम फर्स्ट वर्ड व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड एंड हाउ वी यूज दिस वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस मैग्निलोकेंट एक एडजेक्टिव है, इसको हम विशेषण की तरह ही यूज करेंगे या फिर इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब ये होता है वन हु स्पीक्स इन अ ग्रैंड एंड इन अ बॉम्बास्टिक स्टाइल टू इम्प्रेस समवन। जो किसी को प्रभावित करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, माना बड़े स्तर पर बोलता है जबकि वो रियलिटी नहीं है, तो इस वे हम कहेंगे यह मैग्निलोकेंट है। और लोक रूट वर्ड से रिलेटेड भी हम लोगों ने वर्ड्स पढ़ाई किया है, जहां पर लोक मीन्स होता है टू स्पीक और टू से और टू अनाउंस, मीन्स कुछ कहना, बढ़ा चढ़ा करके कहना। यहाँ पर मैग मीन्स ह्यूज और ग्रैंड। मैग्निलोकेंट को हम लोग ग्रैंडिलोकेंट भी कहते हैं बिकॉज ग्रैंड का मतलब ये होता है ह्यूज, बिग और ग्रैंड। ग्रैंड माना ही ह्यूज है। तो मैग्निलोकेंट और ग्रैंडिलोकेंट का मतलब क्या हो गया, जो बढ़ा चढ़ा कर के अपने बातों को एक्सप्रेस करता है। क्यों करता है? ताकि दूसरों को प्रभावित कर सके। फिर नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास मैग्निपोटेंट। तो मैग्निपोटेंट में भी आपको मैग मिल जाएगा। इन दिस वे मैग्निपोटेंट वर्ड भी कहीं ना कहीं ह्यूज, बिग और ग्रैंड से संबंधित है। और पोटेंट मीन्स होता है पावर। तो हैविंग, ये वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं आप किसी भी सेंटेंस में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से यह एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। मीन्स दिस वर्ड क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन एंड विच मीनिंग हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ एंड पावर, जिसका मतलब ये होता है ज्यादा ताकत या फिर पावर और मजबूती। तो मैग्निपोटेंट का मतलब हो गया हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ एंड पावर। चलिए मैग्नेनिमस का मतलब क्या है। सबसे पहले मैग्नेनिमस में भी आपको एमएजी मैग रूट वर्ड मिलेगा। इन दिस वे यह वर्ड भी कहीं ना कहीं ह्यूज, बिग और ग्रैंड से संबंधित है। और मैग्नेनिमस भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है। यह भी क्वालिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। और इसका मतलब होता है बिग हार्टेड, जो बड़ा दिल वाला हो, जेनरस हो, उदार हो, फॉरगिविंग हो, क्षमा करने वाला हो, स्पेशली टुवर्ड्स राइवल और लेस पावरफुल पर्सन, जो कमजोर व्यक्ति हो या फिर जो कम आप कह सकते हैं विकसित है, उन लोगों पर दया भाव जो दिखाता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे मैग्नेनिमस।
चलिए आइए फोर्थ नंबर वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई आप लोग सुने होंगे, मैग्नीफाई में भी एमएजी मैग वर्ड है। इसका मतलब यह वर्ड भी कहीं ना कहीं ह्यूज, ग्रैंड और बिग से ही संबंधित है, और यह एक प्रकार का वर्ब है अर्थात क्रिया है, एक्शन वर्ड है किसी भी सेंटेंस का, और मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से यह वर्ब है अर्थात क्रिया है। इसका मतलब होता है एनलार्ज, बड़ा करना। टू मेक समथिंग बिगर मीन्स किसी चीज को बड़ा कर देना, साइज में बड़ा कर देना, या फिर उसके महत्व को बढ़ा देना। मीन्स वेदर इन साइज एंड सिग्निफिकेंस, उसकी महत्वता को अगर ज्यादा कर दे या फिर उसकी साइज को बड़ा कर दे, दोनों सेंस में मैग्नीफाई वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार ये 4 वर्ड्स आप लोगों ने मैग रूट वर्ड से संबंधित देखा। और फिर 5th नंबर देख लेते हैं, मैग्निफिको है। मैग्निफिको में भी आपको एमएजी मैग रूट वर्ड मिल जाएगा। इन दिस पे मैग्निफिको कहीं ना कहीं आपको बिग, ह्यूज और ग्रैंड से ही संबंधित है, और यह नाउन है। इसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन क्या है भाई? नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, और मैग्निफिको को हम संज्ञा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वर्ड का मतलब क्या है? वेरी बिग, पावरफुल, इंपॉर्टेंट और इमिनेंट पर्सन, जो को ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ज्यादा शक्तिशाली हो, ज्यादा ख्याति प्राप्त पर्सन हो, तो उसको हम लोग मैग्निफिको कहेंगे। फिर मैग्निफिसेंट है। मैग्निफिसेंट में भी मैग रूट वर्ड आपका है। इसका मतलब यह वर्ड भी कहीं ना कहीं बिग, ह्यूज और ग्रैंड से ही संबंधित है, और इसको हम विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब होता है ग्रैंड मीन्स बड़ा, एलिमेंट, और स्प्लेंडिड इन अपीयरेंस मीन्स दिखावा में ज्यादा बड़ा हो, दिखा हो, कुछ भव्य तरीके से दिखाई पड़े, तो उसको हम लोग मैग्निफिसेंट कहेंगे। फिर मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है द ग्रेट साइज और एक्सटेंड ऑफ समथिंग, किसी चीज की आकृति बड़ा करना या बढ़ा देना। As for example, the magnitude of an earthquake on the Richter scale. Richter scale पर मैग्नीट्यूड माना अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा है, तीव्रता अर्थक्वेक का। तो इस प्रकार यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रूट वर्ड मैग से रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड है? मैग्नीलोक्वेंट है, जो बढ़ा चढ़ा करके प्रभावित करने के लिए बात करता हो। फिर मैग्निपोटेंट है, जो ज्यादा ताकतवर हो। मैग्नेनिमस है, जो बड़ा दिल वाला हो, किसी को क्षमा करने के हिसाब से। मैग्नीफाई है, जो बड़ा हो जाए साइज में या फिर महत्व में, वो मैग्नीफाई है। मैग्निफिको, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। फिर मैग्निफिसेंट है, यह बड़ा है या फिर स्प्लेंडेड से संबंधित है। मैग्नीट्यूड है मीन्स किसी की तीव्रता ज्यादा हो, बढ़ा चढ़ा करके, मतलब हर ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं ह्यूज, बिग और ग्रैंड से ही संबंधित है। आइए कुछ इससे रिलेटेड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का सिनोनिम्स है जेनरस, बिग हार्टेड, चैरिटेबल, बेनेवोलेंट, सेल्फलेस, अल्ट्रिस्टिक और बाउंटीफुल। इसका मतलब ही आप लोगों ने अभी देखा है। मैग्नेनिमस का मतलब जो बड़ा दिल वाला हो, किसी को क्षमा कर देता हो, चाहे किसी भी जो पावर में कम हो या फिर महत्व में कम हो, वैसे लोगों को क्षमा करता हो, तो मैग्नेनिमस। और यहाँ पर सिनोनिम्स हो गया जेनरस, बिग हार्टेड, चैरिटेबल, बेनेवोलेंट, सेल्फलेस, जो स्वार्थ नहीं हो जिसके अंदर, जो बड़ा दिल वाला, जो चैरिटेबल हो, जो दयालु हो, जो दानी हो, बेनेवोलेंट हो, जो ये तो इस प्रकार वो जेनरस है, जो क्या बोलते हैं उसको, उदार है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो कि सिनोनिम्स है मैग्नेनिमस का। फिर देख लीजिए इतने ही बढ़िया वर्ड आपको एंटोनिम्स में भी मिल जाएंगे। सेल्फिश है, जो स्वार्थी हो। मीन है, ग्रीडी है, इग्नोबल है, फिर स्टिंजी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स आपका एंटोनिम्स हो गया मैग्नेनिमस का, सेल्फिश, मीन, ग्रीडी, इग्नोबल और स्टिंजी। तो इस प्रकार ये सब वर्ड्स आपको मैग्नेनिमस का एंटोनिम्स है। तो इस प्रकार आप लोगों ने मैग रूट वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बन सकता था उसको देखा। चलिए अब हम लोग दूसरे रूट वर्ड को देखते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार एक रिक्वेस्ट। If you are new on this channel Sarmaspur Tutorial 3M, then just do subscribe it for every notification of the every tutorial classes or lecture or videos. Okay, if you want to join this channel, then you have to go on about section of this YouTube tutorial, and just there is a link and you have to click it and join it, and you can download every and each PDFs of the every classes.
ओके डियर, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रूट वर्ड दैट इज एम्बुल। एम्बुल वर्ड हम लोग देखते हैं। एम्बुल जो है एक रूट वर्ड है और एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक मीन्स चलना, टू मूव मीन्स घसकना, कहीं पर अराउंड, कहीं ना कहीं आपस में चारों तरफ मूव करना या फिर वॉक करना। तो इससे ही वर्ड बना है एम्बुल। जैसे आप एम्बुलेंस देखते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी पेशेंट को ले जाने लाने का काम करता है, कैरेज है एक प्रकार का, पैसेंजर को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पेशेंट को पहुंचाता है। तो एम्बुल से ही वो वर्ड बना एम्बुलेंस। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एम्बुलेंट है। बहुत सारे वर्ड्स हम एम्बुल से रिलेटेड देखते हैं। एम्बुल का मतलब है वॉक, चलना, ठीक है, मूव करना। तो आप देखिए यहाँ पर आपको वो यहाँ वर्ड मिल जाएगा एम्बुलेंट। एम्बुलेंट में भी आपको एक वर्ड है एम्बुल। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड एम्बुल मिल गया है, इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एम्बुलेंट वर्ड जो है कहीं ना कहीं टू मूव से रिलेटेड है, टू मूव अराउंड से रिलेटेड है। और एम्बुल एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स यह एक प्रकार का विशेषण है और विशेषण की तरह इसको हम किसी भी वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ ए पेशेंट मीन्स किसी पेशेंट के लिए कहा जाए। एबल टू वॉक अबाउट मीन्स वह चलने फिरने में समर्थ हो, न कि बिस्तर पर पड़े रहे। तो इसको हम एम्बुलेंट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बुलेंस। अभी हमने कहा एम्बुलेंस भी एम्बुल वर्ड से बना है और एम्बुल का मतलब ये होता है टू मूव और टू वॉक। और यह एक प्रकार का नाउन है, अर्थात यह संज्ञा है। मीन्स मेडिकली इक्विप्ड व्हीकल विच ट्रांसपोर्ट पेशेंट्स मीन्स औषधियों से सुसज्जित कोई गाड़ी है जो पेशेंट को, मरीज को ट्रांसपोर्ट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अर्थात कोई घर पर बीमार पड़े तो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल से फिर ठीक हो तो घर पे पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार पेशेंट को ले जाने का जो व्हीकल काम करता है, मेडिकली इक्विप्ड व्हीकल, तो उसको हम लोग एम्बुलेंस कहेंगे। और एम्बुलेंस में भी एम्बुल रूट वर्ड है। मीन्स कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि जहां भी रूट वर्ड एम्बुल मिल जाए, बस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। जहां भी किसी वर्ड में एम्बुल रूट वर्ड मिल जाए मीन्स वो वर्ड टू मूव या टू वॉक से रिलेटेड है। चलिए थर्ड वर्ड हम लोग देखते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट। मीन्स सोमनैम्बुलिस्ट में भी एम्बुल वर्ड है, AMBUL एम्बुल है। और यह इसमें दो रूट वर्ड है, एक सोम भी है। सोम रूट वर्ड को भी हम लोगों ने पढ़ा है। सोम मीन्स होता है सोना, टू स्लीप, और एम्बुल मीन्स होता है टू वॉक। तो जो सोते हुए चलता हो, ठीक है, जो नींद में किसी किसी को चलने की बीमारी है, सो रहा है, बिस्तर से उठा और चलना शुरू कर दिया, तो ऐसे लोगों को हम एम्बुलिस्ट कहेंगे। और इसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, अर्थात यह भी एक प्रकार का संज्ञा है। मीन्स वन हु वॉक्स व्हाइल एस्लीप, जो सोने के दौरान भी कभी न कभी चलता है बिस्तर से उठ के। फिर नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास नॉक्टैम्बुलिस्ट। यहाँ पर देख लीजिए डियर, यहाँ भी एम्बुल वर्ड आपको मिल जाएगा, AMBUL एम्बुल। और यह भी एक प्रकार का नाउन है, अर्थात इसको भी हम लोग संज्ञा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स वन हु वॉक्स अबाउट एट नाइट, जो रात में चलता है, ठीक है, जो रात में चलता है उसको हम लोग कहेंगे नॉक्टैम्बुलिस्ट। तो यहाँ भी आपको टू रूट वर्ड मिल जाएगा, एक नोक्ट और दूसरा एम्बुल। तो नोक्ट का मतलब होता है रात्रि, एम्बुल मीन्स होता है टू वॉक और टू मूव, तो जो रात में मूव करता हो, चलता हो, तो नॉक्टैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है पैराम्बुलेटर। तो इस पैराम्बुलेटर को आप देख लीजिए ध्यान से। पैराम्बुलेटर में आपको पैराम वर्ड मिल जाएगा। मीन्स पैराम वर्ड जो मिल गया तो इसके और एम्बुलेटर, तो एम्बुल भी मिल गया। मीन्स एक बेबी को कैरी करने वाला जो 4 व्हीलर होता है, कोई बच्चे को, शिशु को इधर से उधर ले जाने के लिए छोटा सा कैरेज होता है, तो उसी को हम लोग पैराम्बुलेटर कहते हैं। और इसको पैराम के नाम से भी, पैराम वर्ड से भी हम लोग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है फनैम्बुलिस्ट। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आपको एम्बुल मिल गया। मीन्स यह वर्ड भी कहीं ना कहीं टू मूव और टू वॉक से रिलेटेड है। इसका मतलब है मीन्स एन एक्रोबैट हु वॉक्स ऑन ए टाइट रोप और अ स्लैक रोप। मीन्स किसी रस्सी पर जो चलने वाला हो, मीन्स ऐसा कलाकार जो रस्सी पर चलता हो, ठीक है, जो करतब दिखाने वाला को आप लोगों ने देखा होगा, रस्सी बांध देता है एक जगह से दूसरे जगह, उस रस्सी के ऊपर वह चल के एक जगह से दूसरी जगह को पार कर लेता है। तो वैसे लोगों को हम फनैम्बुलिस्ट कहेंगे और इसको हमें संज्ञा की तरह, नाउन की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास एम्बल।
चलिए ये एम्बुल तो नहीं है, लेकिन एम्बुल वर्ड है, उसी से मिलता जुलता है और इसका भी मतलब कहीं ना कहीं वर्क और मूव से ही रिलेटेड है। और यह वर्ब है अर्थात क्रिया है, किसी वाक्य में मुख्य मेन पार्ट्स ऑफ एनी सेंटेंस के रूप में जो है वर्क करता है वर्ब, और इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वर्क और मूव एट ए स्लो और रिलैक्स्ड पेस, जो बहुत धीमा चलता हो, धीमा गति बढ़ाता हो, स्टेप जो उसका हो बहुत स्लो चलने का है, तो इसे हम एम्बल कहेंगे। चलिए इन दिस वे हम लोग एम्बल वर्ड से जितने भी वर्ड्स बने हैं एम्बल से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड पर चलेंगे। फर्स्ट वन है एम्बुलेंट, मीन्स कोई पेशेंट के बारे में कहा जा रहा है जो बिस्तर पर सोया नहीं रहता है बल्कि एक जगह से दूसरे जगह चलने में समर्थ हो। फिर एम्बुलेंस कोई व्हीकल है जो दवाओं से सुसज्जित है और मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात हॉस्पिटल अस्पताल वगैरह ले जाने का काम करता है, वो एम्बुलेंस है। फिर नेक्स्ट सोनैम्बुलिस्ट मीन्स वैसा व्यक्ति जो रात में नींद में चलता है, सोनैम्बुलिस्ट है। नॉक्टैम्बुलिस्ट मीन्स वह व्यक्ति जो रात्रि में चलता है, उसको हम नॉक्टैम्बुलिस्ट कहेंगे। नॉक्ट मीन्स रात्रि। फिर नेक्स्ट वर्ड है परएम्बुलेटर, मीन्स ऐसा करिए जो छोटे बच्चों को ढोने का काम करता है, वो परएम्बुलेटर कहलाता है। इसको हम लोग पराम वर्ड के नाम से भी जानते हैं। फोनैम्बुलिस्ट मीन्स ऐसा एक्रोबेट करतब दिखाने वाला जो रस्सी पर चलता है, उसको हम लोग फोनैम्बुलिस्ट कहते हैं। एम्बल मीन्स जो कोई धीमा गति बढ़ा के चलता है, उसको हम लोग एम्बल कहते हैं। तो ओके डियर, चलिए हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड यहाँ पर हम लोग के पास है ओमनी। चलिए ओमनी को देख लेते हैं। ओमनी क्या है? ओमनी सुनने में तो लगता है जैसे कोई मारुति ओमनी है, लेकिन यहाँ पर मारुति ओमनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ओमनी वर्ड रूट वर्ड का है और रूट वर्ड से ही हम लोग सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, थ्रू आउट, होल, जो पूरा हो, सभी जगह हो, हर जगह हो, होल हो, होल, तो उसे हम ओमनी कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। और ओमनी प्रेजेंट एक प्रकार का एडजेक्टिव है, विशेषण है, मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, मीन्स जिसमें गुण हो कि हर जगह पहुंचने का, हर जगह होने का, कहीं भी जाने का, तो उसको हम लोग ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। मीन्स जो हर जगह उपस्थित हो जाए, तो उसे हम लोग ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स ऑल, थ्रू आउट, होल। नेक्स्ट रूट वर्ड है हम लोग के पास ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट को आप देख लीजिए, ओमनीशिएंट भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसे भी हम विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग और हैविंग अनलिमिटेड नॉलेज। मीन्स जो सब कुछ जानता हो, जिसके पास अथाह ज्ञान, मीन्स वह ज्ञान अथाह है, उसके पास ज्ञान का सागर है, तो उसको हम लोग ओमनीशिएंट कहेंगे। और उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं गॉड इज ओमनीशिएंट, मीन्स परमात्मा ज्ञान का सागर है। मीन्स उनके पास इतना ज्ञान है, इतना अथाह ज्ञान है जिसका थाह कभी कोई पा नहीं सकता है। मीन्स गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनीशिएंट मीन्स वह ज्ञान उसके पास बहुत है, अनलिमिटेड ज्ञान है। मीन्स ओमनी मीन्स ऑल, एवरीवेयर और होल, और शिएंट मीन्स नोइंग एवरीथिंग, मीन्स जो हर कुछ जानता हो। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड से बेस्ड वर्ड देखते हैं, ओमनीपोटेंट। ओमनी मीन्स ऑल और पोटेंट मीन्स पावर, मीन्स जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, अथाह ताकत हो, तो उसको हम लोग ओमनीपोटेंट कहेंगे। और ऐसा तो एक ही हो सकता है, इसको भी हम लोग गॉड का एग्जांपल दे सकते हैं। गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड के पास अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड पावर कहे तो मीन्स दैट पावर, अनलिमिटेड पावर इज, दैट्स व्हाई एवरीवन इज प्रेइंग गॉड, ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड से बेस्ड ओमनीवोरस है। ओहो, ओमनी मीन्स होता है ऑल, एवरीवेयर, और वोरस आप लोग सुने होंगे जो खाने पीने से, वो रूट वर्ड भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है। मीन्स जो वोर इज रिलेटेड टू ईट, जो खाने पीने से संबंधित है वोर, और ओमनी मीन्स ऑल, जो सब खाता हो, सब पीता हो। और यह एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स वैसा जानवर जो या व्यक्ति जो दोनों खाता हो, प्लांट्स और एनिमल, तो उसको हम लोग ओमनीवोरस कहेंगे। बट वो रूट वर्ड से हम लोगों ने ऑल भी वर्ड्स सीखे हैं, जैसे हर्बीवोरस हो गया, बहुत सारे वहाँ पर वर्ड, सेवरी था, फिर कार्निवोर था। फिर चलिए यहाँ पर ओमनी रूट वर्ड से हम लोग देख रहे हैं ओमनी बस। हाँ, एक ओमनी बस भी हो गया मारुति की तरह, मीन्स ऐसा बस जो
काफी संख्या में पैसेंजर को ढोता हो तो उसको हम लोग ओमनी बस कहेंगे, और इसको भी एक नाउन की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार ओमनी रूट वर्ड से हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ, एक मिनट, हम लोगों ने सबसे पहले ओमनी का मतलब समझा कि इसका मतलब होता है ऑल, थ्रू आउट और होल, जो सबसे रिलेटेड हो। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित हो। ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानता हो। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ओमनीपोटेंट जो सबसे ताकतवर हो, ऑलमाइटी हो, अथाह ताकत है उसके पास। ओमनीवरस जो सब खाता हो। ओमनीबस जो खूब पैसेंजर को ढोता हो, ऐसा कोई गाड़ी, व्हीकल, बस वगैरह। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड देख लेते हैं, सोल। सोल, सोली और सोल। सोली और सोल का मतलब होता है एलोन, सिंगल और विदाउट कंपेनियन। जो अकेला हो, सिंगल हो, जो ग्रुप में नहीं रहता हो, उसे हम सोली या सोल कहेंगे। तो सोली और सोल से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे बेस्ड वोकेबलरी है, एक एक करके इसे हम चेक करते हैं। जैसे सोलिटरी में आप देखिए सोली है, मीन्स कहीं ना कहीं ये सिंगर एलोन से रिलेटेड है। सोलिट्यूड में सोली है। सोलिट्यूड ये वर्ड solitude, the act of talking to oneself, nobody to hear, ये सोलीलो की है, सोलिट्यूड नहीं है। सोलीलो की ये वर्ड जो है मिस टेक हो गई है इसमें टाइपिंग में। इस वर्ड को हम कहेंगे सोलीलो, QUY, सोलीलो की। चलिए एक एक वर्ड करके देख लेते हैं। सोलिटरी मीन्स यह एक एडजेक्टिव है, विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं। एलोन, लोनली, ए सोलिटरी जर्नी। फिर सोलिट्यूड मीन्स द स्टेट ऑफ सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन और रिमोट फ्रॉम सोसाइटी। फिर सोलीलो की जो अपने आप से बातें करता हो, जिसको सुनने वाला कोई नहीं हो, तो वहां पर सोलीलो की का इस्तेमाल करेंगे।
डिसोलेट मीन्स यह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, समवन हु इज डिसोलेट फील्स वेरी सैड एंड लोनली, अबंडन्ड और डिजर्टेड। जो डिसोलेट होता है वह अपने आप को अकेला महसूस करता है, माना अलग थलग महसूस करता है, उदास रहता हो, तो उसे हम डिसोल्यूट कहेंगे। आइसोलेट मीन्स ऐसा जिसको दूसरे से अलग कर दिया जाए, मीन्स टू सेट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, रिमेन अलूफ फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग हो, तो उसे हम आइसोलेट कहेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सोलेस। सोलेस भी एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा है। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ इमोशन कंफर्ट एट ए टाइम ऑफ ग्रेट सैडनेस और लॉनलीनेस। मीन्स अकेलापन जब ज्यादा हो, सैडनेस ज्यादा हो, उस समय में अपने आप को कंफर्ट महसूस कराना, तो उसे हम सोलेस कहेंगे। और सोलो का मतलब होता है जो एलोन हो, जो अकेला हो, विदाउट अदर पीपल, सोलो परफॉर्मेंस, अकेला परफॉर्मेंस करे, तो उसे हम सोलो कहेंगे। और इस सोली या सोल वर्ड से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी है हमारे पास, इसे भी हम चेक करते हैं। सोलिटरी, सोलिटरी का सिनोनिम्स हो गया लोनली, फॉरलॉर्न, डिसोलेट, सेक्लूडेड, रिक्लूसिव, आइसोलेट, फोरसेक। और एंटोनिम्स हो गया सोशियलाइट, ग्रिगारियस, एकम्पनीड और एक्सट्रोवर्ट। ग्रिगारियस रूट वर्ड से आप लोगों ने सीखा होगा, जो फ्रेंडली हो, सोशेबल हो, जो कंपनी में रहना पसंद करता हो, फॉन्ड ऑफ बी इन अ कंपनी, जो ग्रुप में रहना पसंद करता हो। बहुत बढ़िया वर्ड है ग्रिगारियस। चलिए, तो इस प्रकार सॉलिटरी वर्ड से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हम लोगों ने देखा। लोनली, फॉरलॉर्न, डिसोलेट, सेक्लूडेड, रिक्लूसिव, आइसोलेट, फोरसेक। और एंटोनिम्स हो गया सोशियलाइट, ग्रिगारियस, एकम्पनीड और एक्सट्रोवर्ट। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं, और ये रूट वर्ड है एम्बी। तो एम्बी का मीनिंग है बोथ या अराउंड। एक मीनिंग तो हो गया बोथ, जो दोनों से रिलेटेड है। दूसरा मीनिंग है अराउंड, मीन्स चारों ओर, आसपास। ठीक है, तो ये दो मीनिंग है, दोनों मीनिंग को ध्यान में रखिए, क्योंकि दोनों मीनिंग से रिलेटेड वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं। अब जिस वर्ड में भी कहीं कहीं आपको एम्बी मिल गया, इसका मतलब आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वो बोथ या अराउंड से रिलेटेड है। एम्बी वर्ड में भी एम्बी है, एम्बी डिस्ट्रेस में भी एम्बी है, और एम्बी वायलेंट में भी एम्बी है, और एम्बिगुअस में भी एम्बी है। तो इस प्रकार ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं बोथ और एटमोस्फियर मीन्स अराउंड से रिलेटेड है। एम्बियंस, यहाँ पर देख लीजिए, एम्बी जो है एटमोस्फियर से रिलेटेड है, अराउंड से रिलेटेड है। चलिए एक एक वर्ड को समझते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड जो हम लोग के पास है एम्बी वर्ड, यह एक प्रकार का नाउन है, मीन्स ए पर्सन हु हैज ए बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट, मीन्स व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट फीचर्स इन देयर पर्सनालिटी, जिसमें दोनों गुण हो, अधिक बोलने का भी गुण, कम बोलने का भी गुण। मीन्स जो बातूनी भी हो और लैकोनिक भी हो। ठीक है, लैकोनिक का मतलब जो कम बोलता हो, रेटिसेंट, टैसिटर्न, लैकोनिक, साइलेंट, टाइट लिप्ड, जिसका सिनोनिम्स आप लोगों ने देखा होगा। और नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है एम्बिडेक्स्ट्रस। यह एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब वन हु यूज बोथ हैंड्स, बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड विद इक्वल एक्सपर्टाइज। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपने दाहिने और बायां दोनों हाथ को समान कुशलता की तरह इस्तेमाल कर ले। माना एक हाथ से जितना स्पीड से वह लेफ्ट से लिखता, राइट से लिखता है, ठीक उसी स्टाइल में लेफ्ट से भी लिख ले। मीन्स दोनों हाथों को माना एक तरीके से कुशलता की तरह यूज करे, तो ऐसे लोगों को हम एम्बिडेक्स्ट्रस कहेंगे। और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं। नेक्स्ट एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन, अनश्योर, अनडिसिसिव और फ्लक्चुएटिंग। मीन्स ऐसा जिसके पास मिक्स फीलिंग है, मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी, एक बार दूसरे को कट करे, अनश्योर हो, मीन्स असर्टेन हो, सर्टेन नहीं हो, तो कुछ ना कुछ डाउटफुल आ जाए, फ्लक्चुएटिंग जो बदलते रहता हो, तो उस प्रकार को हम लोग एम्बिवैलेंट कहेंगे। माना दो, माना एक श्योर नहीं है, उसमें दो हो सकता है, संभावनाएं बनी हुई है। फिर नेक्स्ट है एम्बिगुअस, जो अस्पष्ट हो, जो क्लियर ही नहीं हो, संदेहास्पद हो, जो संदेह के घेरे में हो, सर्टेन हो, तो उसे हम लोग एम्बिगुअस कहेंगे। एम्बियंस, जो चारों ओर, किसी जगह के चारों ओर की बात हो, मीन्स द एटमोस्फियर ऑफ ए प्लेस, किसी जगह के वातावरण,
तो अराउंड की बात हो गई यहाँ पर एम्बी का मीनिंग। तो इस प्रकार एम्बियंस का मतलब हो गया यहाँ पर द एटमोस्फियर ऑफ अ प्लेस। देखते हैं एम्बी वर्ड से रिलेटेड कुछ यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो फर्स्ट यहाँ पर है एम्बिगुअस, मीन्स जो अस्पष्ट नहीं हो। तो इसका सिनोनिम्स है हम लोग के पास डाउटफुल, जो स्पष्ट नहीं हो, इक्विवोकल, जो स्पष्ट नहीं हो यही हो जाए, अनइक्विवोकल मीन्स स्पष्ट हो जाएगा, और क्रिप्टिक जो स्पष्ट नहीं हो, डूबियस, अनक्लियर, अनइंटेलिजिबल, इम्प्लिसिट। तो ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पर एक क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया एम्बिगुअस का। और डाउटफुल है तो यहाँ पर क्लियर है, देख लीजिए इक्विवोकल, और ये सारे वर्ड्स यहाँ पर सिनोनिम्स था, तो यहाँ पर क्लियर मीन्स एंटोनिम्स हो गया एम्बिगुअस का, मतलब जो स्पष्ट हो, अनक्लियर तो दूसरी तरफ क्लियर। यहाँ पर इम्प्लिसिट मीन्स जो स्पष्ट नहीं होते, यहाँ पर एक्सप्लिसिट जो स्पष्ट हो। यहाँ पर डाउटफुल या डूबियस जो स्पष्ट नहीं होते, यहाँ पर सर्टेन जो स्पष्ट हो, जो निश्चित हो। यहाँ पर अनइंटेलिजिबल तो यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल जो स्पष्ट हो, जो समझो सयानु हो, जो समझ में आ जाए, जो सुस्पष्ट हो। लूसिड मीन्स जो क्लियर हो। पेल्यूसिड मीन्स जो क्लियर हो, फ्रॉम विच लाइट कैन पास थ्रू, जहां से लाइट पास कर सके, मीन्स वह भी क्लियर है। तो इस प्रकार ये सारे वर्ड्स जो है क्लियर, सर्टेन, अंडरस्टैंडेबल, लूसिड, पेल्यूसिड, एक्सप्लिसिट, सर्टेन, ये सब जो है एंटोनिम्स हो गए एम्बिगुअस का। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स हैं। आपको पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेने का है, जितने भी सबका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियोस के जो है इस क्लासेस के ठीक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाकर के वहां से भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम नाम का वहां पर लिंक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड हम लोग के पास क्रेड या क्री। तो इस रूट वर्ड को देख लेते हैं। जो क्रेड है या क्री है, यह वर्ड कहीं ना कहीं विश्वास से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं बिलीफ मीन्स बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ मीन्स विश्वास करना, ट्रस्ट करना, फेथ करना। तो इससे यह संबंधित है क्रेड या क्री। तो एक एक करके वर्ड हम लोग देख लेते हैं। यहां पर क्रेडुलस है, तो क्रेडुलस में क्रेड वर्ड है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बिलीफ, ट्रस्ट और फेथ से संबंधित है। और लास्ट में ओ यूस है, इसका मतलब यह एडजेक्टिव भी है। जिस वर्ड के अंत में ओ यूएस होता है वह वर्ड जो है खास करके एडजेक्टिव होता है। संभावनाएं हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एंडिंग विथ ओ यूएस आर एडजेक्टिव, मोस्ट ऑफ द वर्ड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो। फ्यू वर्ड्स मे बी नॉट एडजेक्टिव, मे बी नाउन, तो इस प्रकार हो सकता है। तो चलिए क्रेडुलस हो गया है, पर्सन हु ट्रस्ट्स, बिलीव्स इजिली एंड आर इजिली डिसीव्ड। क्रेडुलस हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, मीन्स जो विश्वसनीय होता है ना, जो बिलीवेबल होता है, जो तुरंत बिलीव कर ले किसी की बात पर, वो खास करके ज्यादातर ठगा जाता है। जो हर बात पर, सबकी बातों पर बिना प्रूफ और प्रमाण का विश्वास कर ले, तो वह व्यक्ति ज्यादातर ठगा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया क्रेडुलस हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, मीन्स क्रेडुलस वर्ड ज्यादातर नेगेटिव यूज होता है। मीन्स ऐसे लोगों को हम क्रेडुलस कहते हैं जो बिना प्रूफ का तुरंत बात मान लेता है, हर जगह बात मान लेता है। मीन्स वह अब नया नया है उस क्षेत्र में, इसलिए उसे के पास गहरी जानकारी नहीं है और वह ठगा जाता है ज्यादातर। फिर नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है, इस क्रेडुलस का सिनोनिम्स हो गया नैव, गलिबल और डुपेबल। तो नैव, गलिबल, डुपेबल ये सिनोनिम्स हो गया। मीन्स ऑल दिस वर्ड्स आर लाइक टाइरो, मीन्स जो नया नया हो, जो बिगिनर हो, जिसके पास अभी गहरी जानकारी कम हो। फिर नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस भी एडजेक्टिव है, बिकॉज लास्ट में वो यूएस एंडिंग कर रहा है, और क्रेड वर्ड है, मीन्स यह भी कहीं ना कहीं विश्वास से संबंधित है। लेकिन किस प्रकार का विश्वास, मीन्स जो विश्वास किसी पर ना करे, मीन्स वन अनबिलीवेबल, मीन्स अनबिलीविंग का सेंस यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो ये एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है इनक्रेडुलस का, देखते हैं। पर्सन हु डज नॉट ट्रस्ट और बिलीव इजिली, वह व्यक्ति जो आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता है, आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता है, तो उसको हम लोग इनक्रेडुलस पर्सन कहेंगे।
इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल होगा, यहाँ पर बिलीवेबल गलत हो गया, यू इसमें ऐड कर दीजिए अनबिलीवेबल, अनट्रस्टफुल, तो यहाँ पर मिस्टेक है। फिर अनबिलीविंग, स्केप्टिकल, सस्पियस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास क्रेडिबल। तो क्रेडिबल जो थर्ड नंबर में है, इसका मतलब होता है बिलीवेबल, यह भी एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है बिलीवेबल, ट्रस्टवर्दी, कन्विंसिंग। द वर्ड क्रेडिबल हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, लेकिन वहीं पर जो क्रेडुलस था नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड था, लेकिन यहाँ पर जो है क्रेडिबल पॉजिटिव कॉनोटेशन मीन्स बिलीव करता है सोच समझ के, और ट्रस्ट भी करता है। इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, यह भी पॉजिटिव है, मीन्स वह कार्य जो संभव हुआ है लेकिन मिराकुलस स्टाइल में संभव हुआ है, मीन्स कुछ यूनिक, भरोसा नहीं था लेकिन फिर भी कि वह बचेगा लेकिन बच गया। तो इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, विश्वास नहीं था लेकिन फिर भी वह सही कार्य में तब्दील हो गया। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहेंगे इनक्रेडिबल मीन्स दिस वर्ड इज यूज्ड ऑलवेज एज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। Okay, let's see the next word, that is side. नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है साइड। आइए इस वर्ड से संबंधित जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं इसे भी देख लेते हैं। साइड रूट वर्ड का मतलब होता है जो किलिंग, मर्डर और डिस्ट्रक्शन, जो मारने से संबंधित, मर्डर से संबंधित, बर्बादी से संबंधित, इस वर्ड को हम लोग साइड कहेंगे। साइड वर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं? एक नंबर में जैसे सुसाइड, वन हु एक्ट वन सेल्फ, मीन्स इसका मतलब है द एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ऑन लाइफ, जो अपने ही प्राण का दुश्मन बन जाए वॉलंटरली एंड इंटेंशनली, तो ऐसे लोगों को तो उस चीज को हम लोग सुसाइड कहेंगे। तो इस वर्ड को भी हम लोग नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिसाइड। इस वर्ड में भी साइड वर्ड है ना, यहाँ भी देख लीजिए, साइड था, साइड है, सॉरी साइड में साइड है, सॉरी साइड में, फ्रैटरी साइड में, पैट्री साइड में, मैट्री साइड में। तो ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किलिंग, मर्डर और डिस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड मीन्स यह भी नाउन है, सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर नाउन है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, जो अपनी मदर की हत्या करने का प्रयास करता हो तो वहां पर मैट्रिसाइड कहलाएगा। पैट्रिसाइड जो फादर की हत्या करने का प्रयास करता हो, फ्रैट्रिसाइड जो ब्रदर की हत्या करने का प्रयास करता हो, सोसोरीसाइड जो सिस्टर की हत्या करने का प्रयास करता हो तो सुसोरीसाइड। उक्सोरीसाइड यहाँ पर हो गया जो अपनी पत्नी की हत्या करने का प्रयास करता हो तो उक्सोरीसाइड। तो इस प्रकार नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है, यहाँ पर 6 वर्ड हम लोगों ने देखा, सुसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरीसाइड और उक्सोरीसाइड। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिलीसाइड। फिलीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, जो अपनी बच्चे या बच्ची की हत्या करने का प्रयास करता हो, फिलीसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स जो अपने शिशु की हत्या करने का प्रयास करता हो। फूटिसाइड मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूमन फूटस इन द यूटेरस, और अबोटिसाइड जो यूटेरस में जो बच्चे शिशु हो उसकी हत्या करने का प्रयास करता हो तो फूटिसाइड। होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वंस ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, जो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की हत्या करने का प्रयास करता हो तो ह्यूमनसाइड। जेनोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली दोज ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन और इथनिक ग्रुप, काफी संख्या में लोगों की हत्या करने का प्रयास करता हो किसी खास राष्ट्र का, किसी ग्रुप का, तो उसे हम लोग जेनोसाइड कहेंगे। पैरिसाइड मीन्स द एक्ट ऑफ टॉकिंग वंस ऑन पेरेंट, जो अपने ही पेरेंट की हत्या करने का प्रयास करता हो, पैरिसाइड। रेजिसाइड मीन्स जो पर्पसली किसी किंग या क्वीन की हत्या करने का प्रयास करता हो तो उसे हम लोग रेजिसाइड कहेंगे। तो ये साइड वर्ड का जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अक्सर ये साइड वर्ड आपको वन वर्ड साइड वर्ड से रिलेटेड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये प्रश्न आता है।
एसएससी या फिर बैंक का जो भी एग्जाम से है, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी जीएल सीएचएसएल, वहाँ जो है वन वर्ड के रूप में ये पूछ लेगा प्रश्न। जैसे कहेगा द एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ऑन लाइफ वॉलंटरली एंड इंटेंशनली, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर, सुसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, आपको चूज करना है, तो वहाँ पर सुसाइड चूज करना पड़ेगा। इस प्रकार ये सब साइड वर्ड से रिलेटेड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नहीं है। चलिए अब यहाँ पर फोबिया वर्ड से रिलेटेड हम लोग एंटोनिम रूट वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर फोबिया है जो अंडर दिस बैनर चला गया है, PHOBIA, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर, ठीक है। फोबिया मीन्स होता है फियर, डर किसी प्रकार का। फोबिया इज एन एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शन, किसी डर से संबंधित है फोबिया। और सारे वर्ड्स को देखते हैं जहां जहां फोबिया वर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर है एक्रोफोबिया, तो एक्रोफोबिया में भी फोबिया वर्ड है, मीन्स यह नाउन है और यह डर से रिलेटेड है। और एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई, तो जिसको ऊंचाई से डर हो उसे हम एक्रोफोबिया कहेंगे, मीन्स एन इंटेंस फियर ऑफ हाइट, तो उसे एक्रोफोबिया कहेंगे। एरोफोबिया, जिसको हवा से डर लगता हो, एरो मीन्स हवा, एरो इज रिलेटेड टू एयर, हाँ राइट, एरो इज रिलेटेड टू एयर, जिसको हवा से डर लगता हो, फोबिया मीन्स डर, और यह एक प्रकार का नाउन है, मीन्स फियर ऑफ एयर, तो उसे हम लोग एरोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास एगोराफोबिया। यहाँ एगोरा मीन्स होता है ओपन स्पेस, ठीक है, तो जिसको ओपन, और फोबिया मीन्स डर, तो जिसको ओपन स्पेस से डर लगता हो, खुले हवाओं से डर लगता हो, खुले जगह से डर लगता है, तो उसे हम लोग एगोराफोबिया कहेंगे। और इसको नाउन की तरह यूज करते हैं। ए रेयर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, इट इज द fear that prevents a person from getting out into the world, fear of large open space, crowds etc, तो उसको हम लोग एगोराफोबिया कहेंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिया, यहाँ पर भी नाउन है। क्लॉस्ट्रो को आप ऐसा समझ सकते हैं, क्लॉस्ट जो है बंद जगह से संबंधित है, और फोबिया मीन्स डर, तो जो बंद कमरे से जिसको डर लगता हो, बंद जैसे लिफ्ट वगैरह बंद रहता है और ऊपर चलते रहता है, तो उसको, उससे जिसको डर लगता है, एलिवेटर से जिसको डर लगता हो, क्लोज्ड स्पेस से जिसको डर लगता हो, उसको हम लोग कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया, मीन्स द फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस, क्लोज्ड स्पेसेस लाइक एलिवेटर, तो उसको हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया कहेंगे। नेक्टोफोबिया, नेक्रोफोबिया, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी जो है जिसको डेड बॉडी से डर लगता हो, हाँ, नेक्रो का मतलब होता है डेथ, माना मृत्यु, तो जिसको मरे हुए शरीर से डर लगता हो, तो उसको हम लोग नेक्रोफोबिया कहेंगे। फोबिया मानना डर, और नेक्रो मीन्स डेड बॉडी, तो जिसको डेड बॉडी से डर हो उसे हम नेक्रोफोबिया कहेंगे। इसको हम, यह एक प्रकार का नाम है, इट इज द फियर ऑफ डेड बॉडीज। नेक्रो इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स डेथ। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास जूफोबिया। जू मीन्स यहाँ पर ज्यादा एक वो एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। जू मीन्स होता है एनिमल, चिड़ियाघर, मीन्स जहाँ जानवर रहते हैं। यहाँ पर जू इज रिलेटेड टू, रेफर्स टू एनिमल, और फोबिया मीन्स डर, तो जू फोबिया एक प्रकार का नाम है जिसको जानवरों से डर लगता हो। इट इज द फियर ऑफ एनिमल, उसे जू फोबिया कहेंगे। जेनोफेबिया है, जेनो का मतलब होता है फॉरेनर, ठीक है, और फोबिया का मतलब होता है डर, जिसको विदेशियों से डर लगता हो, अजनबियों से डर लगता हो, तो जिसको अजनबियों से डर लगता है उसको हम लोग जेनोफोबिया कहेंगे। फियर एंड हैट्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, और यह नाउन है, इसको हम संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है निक्टोफोबिया। तो निक्टोफोबिया को देख लीजिए आप, निक्ट मीन्स होता है नाइट, रात्रि, डार्कनेस, अंधेरा, और फोबिया माना डर, जिसको रात्रि अंधेरों से काफी डर लगता है उसे हम लोग निक्टोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है ओक्लोफोबिया। ओक्लो का मतलब होता है क्राउड, भीड़, जिसको भीड़ से डर लगता हो, और फोबिया मीन्स भय, तो उसको ओक्लोफोबिया कहेंगे। यह नाउन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ क्राउड्स। थैनाटोफोबिया, तो थैनाटोफोबिया में हाइड्रोफोबिया कहां से आ गया, ये है मिस टाइपिंग मिस्टेक, तो इसको जो है कट कर देना है थैनाटो को, और यहाँ पर टाइप कर देना है हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो। ये है डियर हाइड्रोफोबिया।
और यह भी एक प्रकार का नाउन है, मीन्स संज्ञा है। इट्स द फियर ऑफ वाटर, मीन्स पानी से जिसको डर लगता हो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है जेराफोबिया, मीन्स जिसको ओल्ड एज से डर लगता हो, जिसको बुढ़ापे से डर लगता हो उसको कहेंगे जेराफोबिया। और चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड हम लोग देखते हैं, क्रैसी है। तो क्रैसी रूट वर्ड देख लेते हैं। क्रैसी, क्रैसी का मतलब क्या है? क्रैसी मीन्स होता है फॉर्म गवर्नमेंट और रूल, ठीक है, रेफर्स टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के टाइप, शासन के टाइप, इससे संबंधित है क्रैसी। तो इससे वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है ब्यूरोक्रेसी, यहाँ भी क्रैसी है, मीन्स एक प्रकार का सरकार के बारे में यहाँ पर होगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ब्यूरोक्रेसी, तो इसका मतलब है, यह नाउन है, सबसे पहले तो संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें ज्यादातर निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है जो अधिकारी वगैरह होते हैं, बजाय जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय वो लोग निर्णय लेते हैं जो नौकरशाही व्यवस्था में ऑफिशियल्स में जो है नौकरी वगैरह करते हैं, जो निर्णय लेने का भूमिका निभा रहे हैं। Means a system of government in which most of the decisions are taken by state or officials rather than by elected representative. नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी, और इसे भी एक प्रकार का नाउन है यह, और गवर्नमेंट बाय पीपल स्पेशली रूल ऑफ मेजोरिटी। इसमें खास करके उन लोगों के द्वारा सरकार चलाया जाता है जो बहुमत में हो, ठीक है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हो और लेकिन बहुमत में हो, अल्पमत वाले सरकार नहीं चला सकता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास मोनार्की, और यह भी एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते। इसमें जो है कोई राजा रानी सरकार चलाता हो तो उसे हम लोग कहेंगे मोनार्की। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही व्यवस्था, डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, मोनार्की राजा रानी शाही व्यवस्था मीन्स राजतंत्र। फिर नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में अपर क्लास वाले जो है सरकार चलाता है, तो इसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। यहाँ पर भी क्रेसी है, अपर क्लास, नोबल क्लास। फिर नेक्स्ट वन है अनार्की, जहाँ सरकार हो ही नहीं, जहाँ नियम विधि कानून व्यवस्था नहीं हो, मीन्स अराजकता की स्थिति हो, तो उसको हम लोग कहेंगे अनार्की। मीन्स इट मीन्स एन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, लॉलेसनेस और डिसऑर्डर, जहाँ पर नियम कानून व्यवस्था खाक हो गया हो, नहीं हो। ऑटोक्रेसी, यहाँ पर हो जो तानाशाही हो, मीन्स जो एक के पास इतना अधिक अधिकार हो गया हो कि दूसरों पर माना क्या उसको कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, जो अधिक पावर के साथ हो, पूरी ताकत के साथ जो सरकार चलाए, किसी एक के हाथ में सारी ताकत हो, तो ऑटोक्रेसी। और ऑटोनोमी मीन्स राइट ऑफ सेल्फ, जो अपने आप पर नियंत्रण करे, ऑटोनोमी। और ओलिगार्की मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, छोटे समूह वाले लोगों के द्वारा सरकार पर राज्य हो तो उसे हम ओलिगार्की। प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों के द्वारा अगर सरकार हो तो प्लूटोक्रेसी कहेंगे। और थियोक्रेसी, थियोक्रेसी भी एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा है, सिस्टम गवर्नमेंट एज पर द लॉस ऑफ रिलीजन, धर्म के अनुसार जो राज करे उसे हम थियोक्रेसी कहेंगे। सेकुलर, जहां पर कोई धर्म ही नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष हो, तो उसे हम लोग सेकुलर कहेंगे। तो इस प्रकार की ये सब शासन व्यवस्था है, उससे संबंधित वर्ड्स था। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्रेसी से रिलेटेड सारे वर्ड्स। क्रेसी का मतलब होता है सरकार के प्रकार, और ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही व्यवस्था, डेमोक्रेसी राजतंत्र,
मोनार्की राजा रानी व्यवस्था जिसको राजतंत्र कहेंगे, और डेमोक्रेसी जनतंत्र, डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र कहेंगे, और अनार्की जहाँ व्यवस्था ही नहीं हो, और ऑटोक्रेसी जहाँ एक के हाथ में पूरी पावर हो, और ऑटोनॉमी जहाँ जो अपने आप पर अधिकार करे, राज करे, ओलिगार्की जहाँ छोटे ग्रुप के लोगों के द्वारा सरकार देश पर शासन हो, प्लूटोक्रेसी अमीरों के द्वारा शासन हो, थियोक्रेसी जहाँ धार्मिक व्यवस्था के अनुसार शासन हो, और सेकुलर जहाँ धर्म की व्यवस्था ही नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष शासन हो, तो सेकुलर कहेंगे। इस प्रकार ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों ने देखा रूट वर्ड से रिलेटेड, और आज का हम लोग का क्लास रूट वर्ड से रिलेटेड था और क्लास 9 था। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नए रूट वर्ड्स के साथ मिलेंगे, और सारे के सारे वर्ड्स का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बहुत सारे नए रूट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।